and those engaged in similar other trades had assembled to voice grievances and to seek redress. You people are required to write a précis of this sentence. Okay, शाबाश. चलें, मैं आपको इसके लिए टाइम तो इतना नहीं देना चाहिए, लेकिन आई एम गोइंग टू गिव यू 3 minutes. चलें, think about it, come up with the answer and speak that answer up. आप ये आंसर बोलें, because I won't be able to read the chat as long as I'm playing this PowerPoint slide. Shabash. The original is carpenters, blacksmiths. अच्छा, ऊपर जो गाइडलाइन है उसको देख लें जरा. When a list of things is given in the original बिलाल बच्चे, journal. अगर आपको आंसर देना है तो अपना माइक ना अनम्यूट करके बता जी, दें unmute सबको. करके बता दें. जी. बिलाल बच्चे, When a list of things is given in the original, a general word should be used to express the idea. You've got the hint. This is the general guideline. I'm going to explain it. Okay. 1 minute is up. 2 minutes left. ठीक है. CSS एस्पायरेंट्स हैं और इनके जवाब आने चाहिए. CSS एस्पायरेंट्स हैं, राइट. CSS और PMS एस्पायरेंट्स हैं, राइट. तो क्या होगा, एक यू राइट एन आंसर नो मैटर व्हाट एंड आई विल बी वेरी इनकरेज्ड. एट लीस्ट यू हैव रिटन समथिंग. जी सर बिलाल कह रहे हैं कि उनके माइक का इशू है, तो उन्होंने ना चैट में टाइप किया मैसेज, तो मैं अगर आपको आप पढ़ सकते हैं. ओके, different professional gather to address their issue. okay, very good. Different professionals gathered to address the issue. To address their issues. Very good, Bilal Saab. That's very good. That's very good. Okay, I'm going to show you my answer, and your answer is quite good. Quite good. Different professionals had professionals का word आपने use किया है. Very good. Different professionals had gathered to address their issues. All right. Anyone else? Anyone else? Last minute is going on. Last 45 seconds. Okay. We'll give some time. I hope somebody else comes up with an answer, with a solution in the chat. Otherwise, we'll go on ahead. Okay. ठीक है जी. Original sentence says carpenters, blacksmiths, tailors, shoemakers, and those engaged in similar other trades had assembled there to voice grievances and to seek redress. अच्छा, इसके two parts कर ले sentence के. Break it up in two parts. First part is कि इसमें मुख्तलिफ प्रोफेशन से, एज बिलाल साहब सेड, कि मुख्तलिफ ट्रेड से, मुख्तलिफ कॉमन ट्रेड से ताल्लुक रखने वाले लोगों का जिक्र है. कारपेंटर्स का, ब्लैकस्मिथ का, टेलर्स का, शू मेकर्स का. एंड दोज एंगेज इन सिमिलर अदर ट्रेड्स, उनका यानी वो बाकी लोग भी जो इस तरह के कारोबार में एंगेज्ड थे. इसमें कारपेंटर. जी 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 सर एक जी. नवीद बच्चे का अभी आया है जवाब. ओके. Different traders gather to address their problems and get solved their issues. Different traders gather to Gather to address their problems and and get get solved issues. issues and get the issues solved would be a better option. Get the issues solved. ठीक है. इसमें आप इसको आप ऑब्जेक्ट पहले कर लें और वर्ब बाद में कर लें. ठीक है नवीद साहब. नवीद साहब, वेरी गुड आंसर. अदरवाइज वेरी गुड आंसर. ठीक है. डिफरेंट ट्रेडर्स. अच्छा, आप लोगों ने ग्रास्प कर लिया कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. वेरी गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल, different professions are discussed. Carpenters, बढ़ाई, blacksmiths, लोहार, tailors, दर्जी, shoemakers, मोची, और इसी तरह के दूसरे. अच्छा, ये सारे हैं वो. जी जी जी, प्लीज स्पीक अप. Thank you, sir. Got it. ओके ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू. अच्छा,
ये सारे लोग जो हैं दे आर मैनुअल प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले हैं, तो यू कैन सम द प्रोफेशंस अप इन वन फ्रेज और वंस इन वन वर्ड। इन सारे लोगों को वन वर्ड में आप कह सकते हैं कि क्या हैं ये लोग। हैड assembled the, आगे मैं आपको बताऊंगा कि वन वर्ड में क्या कैसे कहा गया। हैड assembled the to voice grievances। वॉइस ग्रीवेंसेस का मतलब है अपनी एहतिजाज को आवाज देने के लिए, अपनी प्लेंट्स को कंप्लेंट्स को आवाज देने के लिए, अपनी अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए, अपनी शिकायतों का इजहार करने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए, एंड टू सीक रिड्रेस, और इन शिकायतों का अजाला करने के लिए इकट्ठे हुए। मैं ट्रांसलेशन उर्दू में इसलिए कर रहा हूँ कि हम इस सेंटेंस को पूरी तरह ग्रास्प कर लें। यानी मुख्तलिफ किस्म के प्रोफेशनल लोग, मुख्तलिफ किस्म के काम करने वाले लोग, जिनमें बढ़ई और लोहार और दर्जी और मोची वगैरह शामिल थे, और इस तरह के दूसरे लोग, वो इकट्ठे हुए थे अपनी एहतिजाज के इजहार के लिए और अपने मसाइल के हल के लिए, अपने मसाइल को बयान करने के लिए। एहतिजाज की सूरत में ग्रीवेंसेस, वॉइस ग्रीवेंसेस एहतिजाज होता है, और उनका मसाइल का हल निकालने के लिए। तो देखें कि सेंटेंस का प्रीसी कैसे बना है, पढ़ लें। The preface is, artisans of various kinds had gathered to seek the redress of their complaints. अगर आप इनके वर्ड गिनेंगे तो थोड़ा सा ये आपको ज्यादा लगेगा, लेकिन this is the best possible answer that you can get. अगर आप इससे कम लिखेंगे so key points रह जाएंगे। Two key points हैं इसके, इस sentence के। First of all, you have to mention that different artisans, artisan, अच्छा artisan का word की जगह traders भी इस्तेमाल हो सकता है, people of various trade भी इस्तेमाल हो सकता है, different professionals भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे एक साहब ने बताया, और people from various professions भी इस्तेमाल हो सकता है। artisans इसलिए लिखा गया है कि these are usually called the artisans, these are usually called the artisans, the carpenters, blacksmiths, tailors, shoemakers. There's a particular word for that, artisans. Artisans of various kinds had gathered. यहाँ पे assembled को हमने rephrase किया है in our own words. assembled की जगह हमने लिखा है क्या, gathered. assembled भी एक word है, gathered भी एक word है. You could have said assembled as well. लेकिन बेहतर बात यह है कि आपने एसएमएल को गादर में सिनोनिम इस्तेमाल किया उसकी जगह, सो उस सिनोनिम के इस्तेमाल से आपका ये जो प्रेसे है ये आपके ओन वर्ड्स में हो गया, एंड दैट इज योर ओन क्रिएशन। दैट आर्टिजन्स ऑफ वेरियस काइंड्स हैड गादर्ड, ये देख हमने वेरियस काइंड्स के आर्टिजन्स के नाम लेने के बजाय आर्टिजन्स ऑफ वेरियस काइंड्स लिख लिया ये, और दैट सिंगुलर फ्रेज हैज कंप्लीटेड द सेंस, हैड गादर्ड टू सीक द रिड्रेस। टू सीक द रिड्रेस हमने उसी तरह सीक रिड्रेस लिख लिया आगे भी। टू सीक द रिड्रेस का मतलब है सीक द रिड्रेस की बजाय टू लुक फॉर द सोल्यूशन, टू सीक द सोल्यूशन। लेकिन सीक द रिड्रेस, रिड्रेस चूंकि सिंपल वर्ड था, वी हैव रिटेन्ड द सेम वर्ड, टू सीक द रिड्रेस ऑफ देयर कंप्लेंट्स, वॉइस देयर ग्रीवेंसेस, एंड टू सीक रिड्रेस की जगह हमने एक फ्रेज ही इस्तेमाल किया, सीक द रिड्रेस ऑफ देयर कंप्लेंट्स। ग्रीवेंसेस की जगह हमने इस्तेमाल किया कंप्लेंट्स। ठीक है, देख लिया आपने। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा सॉल्व हो गया। व्हेन अ लिस्ट ऑफ थिंग इज गिवन इन द ओरिजिनल, अ जनरल वर्ड शुड बी यूज्ड टू एक्सप्रेस द मेन आइडिया। ओके, सेकंड थिंग, ऑलराइट, ओके, सेकंड पॉइंट, it is useful to learn certain one word substitutions, that is single words. What is a substitute? What is a substitution? That is single words which convey the meaning expressed in a group of words. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है, एक बड़ा फ्रेज दिया गया है आपको, बिकॉज यू आर रिक्वायर्ड टू summarize it in 1/3 of its length. Your words should be 1/3 in number, about 1/3 in number. So it's better that you should find a one word substitute. अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के लिए ये पूरा एक ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है। दिस अनदर लर्निंग प्रोसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के बारे में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के बारे में वी मे टॉक अबाउट दैट इन अनदर कोर्स समटाइम्स। कंपोजिशन में जब हम आगे जाएंगे तो मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के बारे में आपको कुछ बताऊंगा आगे भी।
एक दो एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। आपकी अगर वोकैबुलरी अच्छी है, सो यू कैन समराइज a phrase of 2, 3, 4 or even 5 words into a single word substitute. सिंगल वर्ड की जगह उसकी सिंगल वर्ड उसकी जगह ले आए। अब देखिए ओरिजिनल में क्या है, दे अराइव्ड एट द सेम टाइम। सिंपल सेंटेंस है। आप कहेंगे इस सिंपल सेंटेंस को मैं और सिंपल कैसे बनाऊं? नाउ प्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग अ सेंटेंस, मेकिंग अ पैसेज सिंपलर। Okay, that's the main ingredient of that. But sometimes the original passage may carry many simple sentences. आप सिंपल सेंटेंसेस को और सिंपल नहीं बना सकते। तो आपके पास क्या इलाज है? आपके पास ये इलाज है कि सेंटेंस सिंपल है, लेकिन उसमें एक फ्रेज इस्तेमाल हुई है, जैसे phrases at the same time, adverb phrase है, at the same time. You can put that adverb phrase into a single word, change it into a single word. They arrived at the same time could be rewritten as they arrived simultaneously. Simultaneously को डिक्शनरी में सर्च करें तो लिखा होगा simultaneously means at the same time, at one and the same time, simultaneously. So at the same time की जगह you can use the phrase simultaneously. Likewise, you are liable to be called upon to explain your actions. Sentence almost easy है। लायबल एक वर्ड अगर निकालें बीच में तो बाकी सारे वर्ड बहुत ज्यादा इजी हैं। सो यू कैन नॉट पुट दिस सेंटेंस मोर सिंपल, जस्ट यू हैव टू rephrase the sentence by replacing the phrases into one word substitute. तो कैसे होगा? You are liable की जगह हमने कहा you are answerable. You are liable to be called upon to explain your actions. या liable की जगह आप answerable यानी आप जवाबदेह होंगे अपने actions के लिए। Same sentence, same meaning. Both sentences have got the same meaning. Just we have put the phrase into one single word, actions. फॉर योर एक्शन, सिंगल वर्ड की जगह हमने 3 वर्ड इस्तेमाल किए, लेकिन बड़ी फ्रेज को शॉर्टन करके। यू आर टू बी कॉल्ड अपॉन टू एक्सप्लेन योर एक्शंस की जगह answerable for your actions. You are answerable for your actions, right? So you can change phrases into one word substitute. इसी तरह एक दो एग्जांपल्स और ले लें। This man is given to the luxuries of the table. Luxuries of the table क्या है? What is luxuries of the table? अगेन मुझे आंसर तो आई होप कि नहीं मिलेगा, जरा प्रॉब्लम होगी। लग्जरीज ऑफ द टेबल का मतलब है ऐश और इशर, जो खाने पीने की लग्जरीज, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग एंड नॉट बॉदरिंग फॉर द टुमारो, फॉर द अपकमिंग डेज। नवीद बच्चे ने आंसर दिया है जी क्या? कि टेबल थिंग्स बिलाल बच्चे ने बोला है और नवीद बच्चे ने बोला है ईटिंग आइटम्स। eating items and drinking items. अच्छा, ये 18th सेंचुरी का फ्रेज है। लग्जरीज ऑफ द टेबल्स जो होते थे ना, जब लोग पार्टीज में इकट्ठे होते थे और दे वुड यूज्ड टू बी फॉर्मल डिनर्स एंड ड्रिंकिंग पार्टीज, तो उसको कहते थे लग्जरीज ऑफ द टेबल, क्योंकि टेबल पे सिंपल खाना भी पड़ा होता है, बट दैट इज नेवर कॉल्ड अ लग्जरी। तो लग्जरी हमेशा जो होता है वो दैट इज अ वेरी फॉर्मल लंच और डिनर, लंचन और डिनर। एक्चुअली सपर और डिनर में भी फिर यही फर्क है, फॉर्मल और इनफॉर्मल का, और लंच और लंचन में भी यही फर्क है। तो लग्जरीज ऑफ द टेबल में उमूमन खाने पीने की चीजें और अ लॉट ऑफ हार्ड ड्रिंक्स शामिल होते हैं, ड्रिंक्स शामिल होते हैं। तो जो बंदा लग्जरीज ऑफ द टेबल को एंजॉय करता है, इसका मतलब है कि वो ऐश इशरा पसंद है, अयाशी पसंद है, पुरताई जिंदगी को पसंद करता है, ऐश पसंद, ऐश पसंद। सो हम कहते हैं कि दिस मैन इज गिवन टू द लग्जरीज ऑफ द टेबल। गिवन टू का मतलब ही इज इन हैबिट ऑफ एंजॉयिंग द लग्जरीज ऑफ द टेबल। इस तरह का सेंटेंस आपके सामने आए, दिस मैन इज गिवन टू द लग्जरीज ऑफ द टेबल, यू शुड नो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, दिस मैन इज एन एपिक्योर। एपिक्योर, अच्छा ये एक दिस इज अ ग्रीक फिलॉसफी, एपिक्यूरियनिज्म एंड स्पार्टनिज्म। So Epicureans were the people who used to eat and drink and merrymaking and never bothering about tomorrow.
तो एपिक्योरस शख्स को कहते हैं कि जो ऐश इशर खाना पीना पसंद कर रहा है, ऐश इशर पसंद करता है। देखो कितना खूबसूरती से इन्होंने ब्रीफली इस्तेमाल किया है लग्जरीज ऑफ द टेबल को। अ पर्सन हु इज एंजॉयिंग लग्जरीज ऑफ द टेबल दैट इज कॉल्ड एन एपिक्योर। दिस मैन इज एन एपिक्योर। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं। एक दो चीजें मैं आपको और बता दूं फिर इससे पहले कि वो हमारा ये दोबारा 40 मिनट का स्लॉट खत्म हो जाए, इससे पहले वी विल ट्राई टू वाइंड इट अप। ओके, you have many weaknesses. One of them is that you easily believe what people tell you and that you do not verify the facts. बहुत सारी कमजोरियां हैं तुम में, और उन कमजोरियों में से एक कमजोरी ये है, तुम बड़ी आसानी से यकीन कर लेते हो जो लोग तुम्हें बताते हैं कुछ, और ये कि तुम फैक्ट्स को वेरीफाई नहीं करते हो, सुनी सुनाई पर यकीन करते हो। सुनी सुनाई पर यकीन, वैसे भी सुनी सुनाई पर यकीन करने वाला शख्स खुदा के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ महबूब नहीं है, झूठा कहलाया जाता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि झूठे शख्स की निशानी एक ये है कि वो सुनी सुनाई पर यकीन कर लेता है और आगे बढ़ा देता है। आजकल हमारे साथ यही हो रहा है। भी हमें व्हाट्सएप में या मैसेजेस में मिलती हदीस है ये, और फलां इतने बंदों को पहुंचा और ये करो वो करो, एंड वी जस्ट फॉरवर्ड इट विदाउट रिसर्चिंग, प्रॉपर रिसर्चिंग। रियली इस मैटर के सुनकर या पढ़कर उसको उसी तरह एज सच फॉरवर्ड करने में बड़ा यू मस्ट बी वेरी मच केयरफुल, because it's these are very sensitive issues and you must research on that. Research एक तो ये होगा कि आप जो competitive exams के aspirants है, you will know new things, and the other thing is you will be clear about your religion when once you put a research, proper research। proper research के sources क्या है? कुरान है, सुन्नत है, राइट? अच्छा जी, चले हम इस सेंटेंस की बात करें। You have many weaknesses. One of them is that you easily believe what people tell you and that you do not verify the facts. Look at the Presi. One of your many weaknesses, देखो, first of all, चलो मैं सेंटेंस बोलता हूँ। One of your many weaknesses is that you are too credulous. एक्सक्यूज मी बच्चे, मेरे ख्याल में सर को कॉल आ गई है, तो वो कॉल खत्म करने पे बस सर कंटिन्यू करेंगे। All right. I'm sorry. I had to take that call. Okay. I'll capture again the screen. Am I? Hope I'm audible. जी आवाज सर, आ रही जी है सर, मेरी? आप जी जी Okay, सर। thank you. Okay, sorry for the interruption. All right. You have many weaknesses. One of them is that you easily believe what people tell you and that you do not verify the facts. So, sentence सुन देखें. One of your many weaknesses is that you are too credulous. Look for the word credulous in your dictionaries and you will find the meaning a person who easily believe things what people tell him। इस तरह की कोई डेफिनेशन होगी क्रेडुलस। एक हो अच्छा, ये पेयर ऑफ वर्ड्स में भी आपके साथ आ सकता है। दो मिलते जुलते वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग एक दूसरे से दे आर क्वाइट डिफरेंट। वन इज क्रेडुलस, द अदर इज क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब है काबिल एतमाद। यू आर क्रेडिबल यानी अदनान साहब की क्रेडिबिलिटी पर मैं कोई शक नहीं करता। तो मैं मेरे इस सेंटेंस का मकसद ये है, मतलब ये है कि अदनान साहब मेरे लिए काबिल एतमाद हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत है। ही इज अ क्रेडिबल पर्सन। लेकिन अगर मैं ये कहूं अदनान साहब इज अ क्रेडुलस पर्सन, तो इसका मतलब ये है कि अदनान साहब
काबिल एतमाद नहीं, खुद वो बहुत सारी बातों पे एतबार कर लेते हैं। यानी जिन पर एतबार करना चाहिए उन पे भी, और जिन पर एतबार नहीं करना चाहिए उन पर बस सुनी सुनाई पर यकीन कर लेते हैं। सो क्रेडुलस इज दैट टाइप ऑफ पर्सन। सो देखें कितना खूबसूरती से समेटा है। नंबर वन, प्रेसे में यहाँ पे दो बड़े सक्सेसफुल एफर्ट्स किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ द एफर्ट्स इज दैट द two sentences are summed up in one sentence. The two sentences are, one is the shorter sentence, you have many weaknesses, full stop. The other is the lengthier sentence. One of them is that you easily believe what people tell you and that you do not verify the facts. This is the lengthier sentence. These two sentences are summed up in one whole sentence, and that one whole sentence is, one of your many weaknesses is that you are too credulous. सबसे पहले, the two sentences are merged into one singular sentence. You should know how to write a simple sentence, a complex sentence, and a compound sentence. And instead of breaking into many sentences, you should learn to how to merge various sentences of various lengths. First of all, you have merged the two sentences into one single sentence, and the other thing is you have put a phrase and a word, single word substitute, one word substitute for credulous, for a person who believes what people say to him and who does not verify the facts. उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया हमने credulous का word. ठीक है? Got it? अच्छा जी, इसी तरह Arshad is liked by the people. Liked by the people. कौन होता है? Popular. What is popular? अच्छा, there is a difference between famous, popular, and unpopular. ठीक है? And notorious. Some have positive connotations, the others have negative connotation. Famous is जो मशहूर होता है, जो अपने किसी काम की वजह से, maybe a scientist, maybe a celebrity who works in movies, maybe a writer, maybe a singer, maybe a scholar, जो वर्ल्ड वाइड फेम रखता हो, जो कंट्री वाइड फेम रखता हो, नेशन वाइड फेम रखता हो, या अपने इलाके में फेमस हो, दैट इज फेमस, वो तो मशहूर है। फेमस का उर्दू ट्रांसलेशन इज मशहूर। मैं थोड़ा-थोड़ा आपको वर्ड्स के करेक्ट मीनिंग्स भी बताते जाता हूँ कि अगर आपको कहीं इस्तेमाल करना पड़े इन अ प्रेसी अ पार्टिकुलर वर्ड मे बी इनमें से कोई, सो यू शुड नो हाउ टू यूज़ इट प्रॉपर्ली। तो फेमस तो वो हुआ जो मशहूर है। पॉपुलर क्या है? पॉपुलर वो है जो मकबूल है, जो महबूब है। पॉपुलर वो जो लोग जिसको जानते हों, लेकिन सिर्फ जानते ना हों, पसंद करते हों, लोगों में मकबूल हो, लोग उसका नाम एहतराम से लेते हों, मोहब्बत से लेते हों। People like him. So a person who is liked by the people is not necessarily a famous person. उसको हम फेमस ज़रूरी नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे पॉपुलर। पॉपुलर, the origin of the word popular is populous, population, people, related to people. So जो people के मिजाज से लगाव रखता है, जो people की तरफ से पसंद किया जाता है, जिसको people पसंद करते हैं, that is popular. So हम कहेंगे Arshid is liked by people, so Arshid is popular. इसी तरह one more sentence आप ले लें, देखिए, these two words are identical in sense and meaning. जो words अपने sense में और अपने meaning में identical हों, in common English we call them synonyms. These two words are identical in sense and meaning. These two words are synonyms. Easy, easy peasy. तो देखिए, हम अगर easy है हमारे लिए गिनना, हम अगर if we count the words of this original sentence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 words. 9 words are summed up in 1, 2, 3, 4, 5 words. It's not the 1/3 length, it's half the length. But it's okay, right? क्योंकि आपको पूरे पैसेज में एक सेंटेंस नहीं मिलेगा, पूरा पैसेज मिलेगा। कहीं पे आप थोड़े से ज़्यादा वर्ड्स लिखोगे, कहीं पे आप थोड़े से कम वर्ड्स लिखोगे। लेकिन इससे ज़्यादा बात कम समेटी नहीं जा सकती थी, बिकॉज़ इट्स रादर कंपैरेटिवली अ सिंपलर सेंटेंस। दीज़ टू वर्ड्स आर आइडेंटिकल इन सेंस एंड मीनिंग। इसका ट्रांसलेशन इसका प्रेस किया गया है, दीज़ टू वर्ड्स आर सिनोनिम्स। द मीनिंग ऑफ सिनोनिम इज़ two words which are identical and same in sense and in meaning, right? Okay. All right.
ठीक है। ओके, सो फार हमारे पास आज तक इतना ही है। हम इसको वाइंड अप करते हैं। ये दो तीन पॉइंट्स हैं, हम आगे इंशाल्लाह आपको और पॉइंट्स बताएंगे। इसको वाइंड अप करते हैं, तो हम जरा सा लेट मी गो टू द लेट यस स्पेसिफिक गाइडलाइंस की तरफ, हम स्पेसिफिक गाइडलाइंस की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जरा गौर से देख लें कि हमने जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी कि व्हेन अ लिस्ट ऑफ थिंग्स इज गिवन इन द ओरिजिनल, प्रेसिंग की कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं। तो स्पेसिफिक टेक्निक में सबसे सबसे पहले यही टेक्निक है कि व्हेन अ लिस्ट ऑफ थिंग्स इज गिवन इन द ओरिजिनल, अ जनरल वर्ड शुड बी यूज्ड टू एक्सप्रेस द आइडिया। यू आर गिवन लिस्ट ऑफ ओरिजिनल वर्ड्स, ओके। तो उसके लिए आप एक जनरल आइडिया उसका दे दें, आप एक जनरल वर्ड दे दें जो एक्सप्रेस करता हो डिफरेंट प्रोफेशंस को। तो एग्जांपल के तौर पर आपको आपको ये देखा, ये नजर आया, तो इसको आप इसी तरह से कर सकते हैं कि डिफरेंट एक्सप्रेशंस आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। ये कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या है, तो ऐसे में अमूमन आपको यही मिलेगा कि यू विल हैव लेंथियर फ्रेजेस एंड यू विल नीड टू कट देम शॉर्ट इनटू शॉर्टर फ्रेजेस और इनटू वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। ओके, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था इफेक्टिव एसएस के एसेंशियल से। एसेंशियल्स ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा पहले हम आते हैं इसकी तरफ, प्रोसीजर की तरफ, ठीक है। तो प्रोसीजर में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाह रहा था कि इसको जरा एक मतलब फिर हम देख लें प्रोसीजर को। प्रोसीजर भी ये है कि द रीडिंग, so you need to first read the passage very carefully, many times, several times if necessary, and you need to understand thoroughly its main idea or its general idea, its general purport. And then indeed the detailed study, you need to examine the passage in every detail, and you will have to make sure the meaning of each sentence and phrase and word is understood. You will have to put a detailed study sentence by sentence and word by word. The third thing is that you'll have to underline the important points to be included in your essay. uh, Underline करें important points को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सेलेक्ट करें, ठीक है। अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अवॉइड करें। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होता है, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, हाउ टू just judge one point as important and the other point as unimportant. An important point would be which is intimately and closely connected to the main subject, and it would be clear, essential for a clear exposition of the theme. Try to look for a point which is clearly explaining the theme, and deleting that one point would just make the theme lost in itself. All right. इसके साथ आपको ये नोट करना है कि जो भी एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो कि मेन थीम को, मेन आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, वो आप अलग से लिख लें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नॉट बोरिंग, ये हमने कहा था कि व्हाट टू अवॉइड, कि अवॉइड योर ओन कमेंट्स, ठीक है। अपने कमेंट्स अवॉइड करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्लीज डू नॉट बोरो phrases and sentences from the original passage. You should use your own language in a essay, and uh, uh, maybe you have some words and phrases from the original. They may be used in the passages. I mean, the words and the phrases, but the whole sentences should not be lifted out from the original passages and should not be included in the press of your passage. Your summary should be in your own words, and your summary should be condensed by remodeling rather than by only mere omission. आई मीन ये नहीं है कि आप सेंटेंसेस, अच्छा मैंने आपसे कहा ना कि अननेसेसरी चीजें ओमिट कर दें। सिर्फ ये नहीं होता कि आप अननेसेसरी चीजें ओमिट कर देंगे तो जो नेसेसरी पॉइंट्स रह जाएंगे वो आप अपनी प्रेसी में डाल लेंगे, दैट वुड मेक योर प्रेसी। नो,
Please, your summary should be in your own words, and you should condense that summary by remodeling it. Remodel करें उसका model आपके अपने words पर मुश्तमिल हो. You should look at that. You should see that it contains all the essential points of the original, but it has nothing irrelevant or superfluous. Superfluous चीजों को भी हटाएंगे, irrelevant चीजों को भी हटाएंगे, and it should have a connected whole. Okay, colloquial expressions इसको वो कर देंगे. तो सबसे पहले हमने ये कहा कि avoid your own comments and avoid your own opinions, और colloquial expressions जो है वो करते अवॉइड करते. अच्छा, तो ये भी एक एसेंशियल इफेक्टिव ऐसे का एसेंशियल्स में ये भी शामिल है कि डिटेल्स इसमें ये ना करें. इन इंट्रोडक्टरी मार्क्स इसमें you should not place introductory marks into that. You should not place your illustrations, examples, illustrations, comparisons. Please, they should be left out of the essay. Figures of speech should be removed, and the ideas should be expressed in clear and direct language. Okay. अच्छा, एक और बात याद रखें जो मैंने यहाँ पे किसी जगह पे कई शुरू की थी लेकिन डिटेल में नहीं बताई. अवॉइड करने में कोलोकियल एक्सप्रेशन में ही इसको डाल देते. तो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच कभी भी यूज नहीं करेंगे. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, प्लीज टेक नोट. आपका ओरिजिनल पैसेज में से डायलॉग्स हैं, उसकी एग्जांपल्स मैं आगे दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह पुट अप करूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा. मुख्तसर मैं आपको बताता हूँ कि आपके ओरिजिनल ऐसे में से डायलॉग्स एंड डायरेक्ट फॉर्म, प्लीज डोंट कॉपी दोस डायलॉग्स. एक तो आपने ये सीख लिया कि आपने वर्ड्स और पूरा का पूरा सेंटेंस कॉपी नहीं करना, लेकिन डायरेक्ट फॉर्म में भी कोई चीज नहीं लिखनी. आप उस सेंटेंस को कॉपी भी नहीं करेंगे, एंड यू वोंट जस्ट पुट देम इन डायरेक्ट फॉर्म. डायरेक्ट फॉर्म ये होता है कि जिसमें इन्वर्टेड कॉमर्स शामिल होते हैं और डायरेक्ट पैसेज लिखा हुआ होता है. And then you'll have to convert the direct form into indirect form. For that, you should be aware of the rules of change into direct from direct into indirect. For example, if the author has written something in the first person pronoun, जैसे वो कहता है कि I, me, my. When you are writing, rephrasing it, then you should write it that he, his, या him. All right, ठीक है. और and then you should start your essay with the author says. अब author अगर एक personal चीज लिख रहा है, एक personal passage उसने लिखा हुआ है, and you are required to put a précis of that personal passage, और उस पैसेज में बहुत सारा author ने कहा है कि I have given this, I have done that, and I have noted, and to my notice and to my conclusion this is the thing. So आप ये नहीं लिखे to my, आप कहेंगे the author says that he has done that, or the author says that he had given that, right? तो इसी तरह if there's a famous person who has written an original passage and his name is given over there, so you can put his name ke Lord Macaulay has said that, Lord Byron has said that, or you can say Francis Bacon has said that. So but that should not be the direct quotation of those people. That should be the indirect reference to that quotation, right? इसके अलावा हमने ये बात आज की कि what to do and what to avoid is कि simpler form of writing हो. Your sentences should not lack unity, and your sentences should be understandable. It should be a piece of readable English, and its ideas should be understood by a person, a common person. अच्छा, एक प्रेसी इस तरह से होता है कि अगर आप उस प्रेसी को ओरिजिनल में न भी पढ़े, उस प्रेसी का ओरिजिनल न भी पढ़े कोई, तो भी प्रेसी से ही समझ आ जाए. यानी योर प्रेसी शुड नॉट बी सच अ वन कि जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए आई शुड नीड टू रीड द ओरिजिनल पैसेज. योर प्रेसी शुड बी सच a wholesome, a brief and direct and simpler way, a piece of writing which should be understood by a person who has not gone through the original. This is very important.
इस बात को याद रखें हमेशा हमेशा। ठीक है, अच्छा जी, 1-2 मिनट और लेता हूँ आपकी, बस फिर आगे फिर वाइंड अप करते हैं। कोशिश करें कि यू शुड अवॉइड द grammar mistakes, spelling mistakes, and idiomatic mistakes. Your idiomatic is expression should be perfect, right? And it should be properly punctuated and paragraphed, and it should have a simple and direct language, and it should be very it looks very good that you have indicated the number of words in the original passage, and your presse at the end. You can write the number of your presse at the end. All right. uh, if an original passage is more than in